नमस्कार दोस्तों। हाल के दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में जो तेजी देखने को मिली थी, वह अब अचानक एक बड़ी गिरावट के साथ थम गई है। 30 जनवरी को सोने की कीमत में करीब 12%, चांदी की कीमत में लगभग 26% और प्लैटिनम में 18% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट इतनी बड़ी थी कि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यह 1980 के दशक के बाद की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट मानी जा रही है। तो सवाल यह है, इतनी तेज गिरावट क्यों आई? क्या यह सिर्फ करेक्शन है या बड़ी वार्निंग? और आगे निवेशकों को क्या सावधानी रखनी चाहिए? आज की इस वीडियो में हम पूरे मामले को सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले, इतनी तेजी क्यों आई? दोस्तों, पिछले एक साल में सोने की कीमतों में लगभग 7% की बढ़ोतरी देखने को मिली। इस तेजी की मुख्य वजह थी दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रेड वॉर की आशंका, करेंसी की कमजोरी, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता को लेकर चिंता और निवेशकों का सेफ एसेट्स की ओर भागना। जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सोना और चांदी जैसी सुरक्षित धातुओं में निवेश करते हैं। इसी वजह से कीमती धातुओं में एक के बाद एक रिकॉर्ड बनते चले गए। अचानक इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? अब आते हैं असली सवाल पर। यूके के इन्वेस्टमेंट बैंक पैनम्यूर लिबरम के कमोडिटी एनालिस्ट टॉम प्राइस के अनुसार यह गिरावट मार्केट पीक बिहेवियर का क्लासिक एग्जाम्पल है। उनका कहना है कि बाजार में भ्रम और अनिश्चितता बहुत ज्यादा थी और कीमतें बहुत तेजी से बहुत ऊपर चली गई थीं। वहीं एमकेएस पंप की एनालिस्ट निकी शील्स ने कहा कि जनवरी का महीना कीमती धातुओं के इतिहास का सबसे ज्यादा वॉलेटाइल महीनों में से एक रहा। मतलब तेजी बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी आई, इसलिए करेक्शन लगभग तय था। प्रॉफिट बुकिंग और टेक्निकल रीजंस एक बड़ी वजह रही। प्रॉफिट बुकिंग, जो निवेशक पहले से भारी मुनाफे में थे, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाकर अपना प्रॉफिट निकालना शुरू कर दिया। इसके अलावा सोना और चांदी टेक्निकल तौर पर ओवरबॉट जोन में पहुंच चुके थे। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 90 तक पहुंच गया था, जबकि 70 के ऊपर का आरएसआई करेक्शन का संकेत माना जाता है। इसका मतलब यह था कि कीमतें जरूरत से ज्यादा बढ़ चुकी थीं और गिरावट जरूरी हो गई थी। अमेरिका से आई राजनीतिक और आर्थिक खबरें भी बनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने केविन वर्श को फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन के रूप में नामित किया। केविन वर्श को एक ट्रेडिशनल और इन्फ्लेशन स्ट्रिक्ट इकोनॉमिस्ट माना जाता है। इस खबर के बाद डॉलर मजबूत हुआ और मजबूत डॉलर का मतलब कमोडिटीज पर दबाव, क्योंकि जब डॉलर मजबूत होता है तो दूसरी करेंसीज रखने वाले निवेशकों के लिए सोना चांदी महंगे हो जाते हैं। ग्लोबल टेंशन्स में थोड़ी राहत। इसके अलावा अमेरिका में सरकारी शटडाउन का खतरा टल गया। ट्रंप ने ईरान से बातचीत के संकेत दिए। मिडिल ईस्ट टेंशन में थोड़ी कमी आई। इन सब कारणों से सेफ हेवन की डिमांड कुछ कम हुई, जिसका असर सीधे सोने और चांदी पर पड़ा। मार्केट पर क्या असर पड़ा? इस गिरावट का असर पूरे मेटल मार्केट पर दिखा। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स करीब 10% तक गिरे। बड़ी माइनिंग कंपनियों के शेयर 10% से ज्यादा टूट गए। तांबे जैसी इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी गिरावट आई। हालांकि इतनी गिरावट के बावजूद सोना महीने में अब भी 13% ऊपर है। चांदी महीने में 19% की बढ़त पर है। आगे क्या होगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में कीमती धातुओं में वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। पिक्टेट एसेट मैनेजमेंट के अनुसार सेंट्रल बैंक्स और बड़े इन्वेस्टर्स डाइवर्सिफिकेशन के लिए लंबे समय में सोने में निवेश जारी रख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में तेज उतार चढ़ाव से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, सोना और चांदी में आई यह गिरावट किसी एक वजह से नहीं, बल्कि कई ग्लोबल और टेक्निकल कारणों का नतीजा है। यह हमें एक ही सबक देती है
जब भी कोई एसेट बहुत तेजी से ऊपर जाए तो करेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप निवेशक हैं तो डर के बजाय समझदारी और पेशेंस जरूरी है। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।